नमस्कार दोस्तों, इस समय मैं वाराणसी यानी काशी जो देवस्थल है, देवताओं का स्थल है, वहाँ के एक स्थान पिशाच मोचन पे उपस्थित हूँ। और यहाँ की जो मान्यता है कि यहाँ लोग अपने पुरखों, पितरों, तमाम तरह की बाधाओं से उत्पन्न जो भी उनकी आत्माएं उनके यहाँ होती हैं, उनके निवारण के लिए आते हैं। तो मैं यहाँ पे आया हुआ हूँ। ये एक विशेष पूजन स्थल है जहाँ पे पितृ तर्पण का कार्य किया जाता है, और यही वो स्थान है जहाँ पे लोग आते हैं और अपने पितरों के कल्याण के लिए तर्पण का कार्य करते हैं। सामने एक मूर्ति बनी हुई है, यहाँ पे एक आचार्य जी बैठे हुए हैं, हम उनसे जानने का प्रयास करते हैं। एक आचार्य जी यहाँ पे हैं, माननीय श्री राजेश मिश्रा जी। प्रणाम गुरु जी। और गुरु जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये एक बहुत ही प्राचीन स्थल है, पिशाच मोचन, हमने इसके बारे में सुना है। तो मैं यहाँ के इतिहास के बारे में आपसे जानना चाहूँगा कि यहाँ का क्या इतिहास है, यहाँ लोग क्यों आते हैं और उनको यहाँ आने पे किस प्रकार से फल प्राप्त होता है, उसके बारे में एक संक्षिप्त परिचय दें मिश्रा जी। यहाँ देखिए, यहाँ का महात्मा है कि यहाँ लोटा भटा के नाम से मेला लगता है जी। यहाँ एक भट्ट नाम का राक्षस आया हुआ था जी। तो यहाँ उसको स्नान करने से उसको जो भी उसके शरीर में चर्म रोग, दाग, कोड़, घाव से उसको मुक्ति मिल गई जी। तो उसका फल यहाँ मिला, तो इसीलिए इसका नाम पिशाच मोचन इसीलिए पड़ा है कि यहाँ लोग जो है भूत, प्रेत, जात, गया श्राद्ध, त्रिपिंडी श्राद्ध, नारायण बलि करने के लिए आते हैं और उनको मोक्ष मिलता है। ये काशी में जब भागीरथी गंगा नहीं बह रहे थे उसके पहले का आदि तीर्थ है जी। इस तीर्थ का काशी खंड में गणों पुराण में एक श्लोक है कि अस्मिन् तीर्थे महापुण्ये नासन्ति मानवा दैवात् पैशाच्मापन्ने तेषां पितृपितामहः अतै पैशाच मृत्युसिद्ध्य यासन्ति परमांगतिम। यहाँ सबकी गति होती है और सबके पितरों का निवारण होता है जी। इसलिए लोग यहाँ आते हैं। ये सिद्ध पीठ है जी। यहाँ आने से सबको मुक्ति मिल जाती है जी गुरु जी। अकाल मृत्यु है, जो प्रेत आत्मा में है, पितृ दोष जिसको लगा हुआ है, वो सबकी मुक्ति के लिए स्थान है। जी गुरु जी, ऐसा हमने सुना है पिशाच मोचन पे जिनकी अकाल मृत्यु होती है उनके निवारण के लिए आते हैं। क्या ऐसा भी होता है कि जो सामान्य मृत्यु से मरते हैं लोग, जिनको गया लोग लेके जाते हैं, तो अगर गया कोई व्यक्ति नहीं गया और यहाँ आकर के पिशाच मोचन पे उनका तर्पण करता है, तो क्या उनकी भी मोक्ष की व्यवस्था है? मोक्ष मिलता है, उनको भी मोक्ष मिलता है। मोक्ष मिलता है हर अमावस्या को तर्पण करने से। हर अमावस्या को तर्पण करने से हर महीने का अमावस्या को जी। कृष्ण पक्ष में जो अमावस्या पड़ता है, 15 दिन बड़ी है, 15 दिन सूरी है जी। वो 15 दिन बड़ी में जो आखिरी में 15 दिन अमावस्या पड़ता है, उसमें पितरों का तर्पण करने से यहाँ मुक्ति मिलती है जी। तो यहाँ कुंड पे स्नान करने की भी व्यवस्था है। तो कुंड कहाँ, यहाँ जाने का रास्ता? अच्छा, यहाँ कुंड पे यहाँ आपको मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे गुरुजी ने आपको जानकारी दी, यहाँ पे कुंड है। ये कुंड पे नीचे जाने का रास्ता है, ये बड़ा दिव्य है। आपको मैं दिखाता हूँ ये कुंड, यहाँ पे ये जाने का रास्ता है। वास्तव में ये बहुत ही विशाल कुंड, वाह, ये बहुत ही बड़ा विशाल कुंड पिशाच मोचन का, जो एक पिशाच नाम के ब्राह्मण के मुक्ति के लिए वो यहाँ आया था। और इस कुंड पे ऐसी मान्यता है कि महर्षि वाल्मीकि जी, यहाँ पे एक हनुमान जी का मंदिर है, एक शिव जी का मंदिर है, वहाँ पे तप कर रहे थे। तो उनसे आके उस पिशाच नामक ब्राह्मण ने प्रार्थना याचना की कि उसकी मुक्ति बने। तो इस कुंड पे ही उनके तर्पण, उसके मृत्यु के पश्चात उसका तर्पण वगैरह महर्षि वाल्मीकि द्वारा किया गया। तब से इस कुंड का नाम पिशाच मोचन पड़ा। और जितनी भी प्रेत बाधाएं होती हैं, अकाल मृत्यु होती है, असली कुंड पानी के बीच में ही है, यही मेन कुंड है। गुरुजी आए हैं, कुछ और बता रहे हैं इसके बारे में। कुंड यही है, बाकी लोग यहाँ पे जो है छोटा छोटा कुआं बना के अपने छोटा जो बनवा करके उसमें कुंड में पिंडा छोड़वाते हैं। अच्छा, मतलब आदमी को बरगलाते हैं, उल्टा सीधा। अच्छा, चलिए, ये थोड़ा मतलब ये जानने की जरूरत है कि अगर यहाँ पे कोई व्यक्ति अपने पितरों के मुक्ति के लिए आए तो वो इस कुंड पे ही आए और ये कुंड में ही स्नान करे, और जो भी पिंडदान वगैरह करना है इस कुंड में ही करे। कुछ लोग थोड़ा छोटा कुआं बनाए हुए हैं, उसमें पिंडदान कराते हैं, वो एक भ्रांति है। मूल रूप से यही वो पिशाच मोचन का कुंड है जहाँ पे तर्पण करने से, पिंडदान करने से और मात्र स्नान करने से पितरों की गति बनती है और वो मोक्ष को प्राप्त होते हैं। जो अकाल मृत्यु है उनकी भी गति होती है, अकाल मृत्यु वालों की भी गति बन जाती है। और ये पूरे भारत में सुनने में आया कि एक
कुंड है, एक ऐसा स्थान है जहाँ पे कि अकाल मृत्यु में मरने वाले लोगों की भी गति बनती है। यहाँ जो भागीरथी गंगा बह रही है उसके पहले का ये तीर्थ है। हाँ, ये कुंड बताया जा रहा है कि भागीरथी जब गंगा यहाँ काशी में नहीं आई थी उससे पहले का ही ये कुंड है। बहुत ही दिव्य कुंड है। बहुत अच्छी जानकारी गुरुजी ने हमको यहाँ पे दी, धन्यवाद। आप लोगों से हम चाहेंगे आप जब भी यहाँ काशी आएँ अपने पितरों का यहाँ पे तर्पण करें और उनकी मोक्ष की रास्ते को प्रशस्त करें। धन्यवाद। आचार्य जी यहाँ पे आए हुए हैं। आचार्य जी, आपका शुभ नाम? हमारा नाम पंडित विजय कुमार पांडे। विजय कुमार पांडे जी आचार्य जी हैं। आप यहाँ पे तर्पण कार्य से आए थे या नारायण बलि या त्रिपिंडी श्राद्ध करने के लिए? अच्छा, आप त्रिपिंडी श्राद्ध करने के लिए यहाँ आए थे। कहाँ से जजमान आए थे आपके? सारनाथ से जजमान। अच्छा, कल्याण। जी जी। तो ये त्रिपिंडी श्राद्ध करने से क्या फल प्राप्त होता है, क्यों किया जाता है ये? त्रिपिंडी श्राद्ध से जो है हर घर में जहाँ पर मौतें होती है अकाल, वह जो है त्रिपिंडी श्राद्ध कराने से शांत हो जाती है, पुनर्जन्म को चली जाती है। जिन्हें हम जानते हैं वो भी जाती है, जिन्हें नहीं जानते हैं वो भी जाती है। और उस इंसान का हर कार्य आगे को बढ़ने लगता है। जो लक्ष्मी की सब कुछ चारों तरफ से आगे, परिवार में जो भी व्याधियां होती हैं उससे मुक्ति मिलती है। गुरुजी से जो भी व्याधि आती है वो सब समाप्त हो। तो गुरुजी, ये क्या नारायण जो त्रिपिंडी का कार्य है ये इस पिशाच मोचन पे करने का कुछ विशेष फल है? हाँ, इसका विशेष फल है। भारतवर्ष में हमारे दो ही एक ऐसा स्थान है जहाँ पर त्रिपिंडी श्राद्ध का महत्व सबसे अधिक पुराणों में, ग्रंथों में, भागवत में हर जगह बताया तो गया। दो स्थान में तो एक पिशाच मोचन आपने बताया, दूसरा स्थान? पहला तो गया में प्रेत शिला पहले है। और पहला जो है काशी पिशाच मोचन करने के बाद दूसरा गया प्रेत जो है यह पिशाच मोचन है। मतलब एक यहाँ पे पिशाच मोचन पहला है, दूसरा गया में प्रेत शिला, वहाँ पे त्रिपिंडी श्राद्ध करते हैं। जगह की त्रिपिंडी जो है सबसे अच्छी मानी जाती है शास्त्रों में। जी। तो ये नारायण बलि एक सुनने में आता है, नारायण बलि कुछ करवाते हैं लोग, वो भी यहाँ पे कराते हैं? वो भी यहाँ। तो वो भी क्या अकाल मृत्यु वालों की ही होती है? जिनकी अकाल मृत्यु होती है, जिन्हें आप जानते हैं, प्रेतों की मुक्ति होती है। अच्छा गुरुजी, एक ये मान्यता जैसे ये जो पितृ ऐसे हैं जो पूर्वज हमारे जिनकी जो सामान्य मौत से मरते हैं, जिनको अपने आयु से मरते हैं, तो उनके श्राद्ध के, उनके मोक्ष प्राप्ति के लिए लोग गया जाते हैं। तो क्या ऐसा भी है कि अगर हम यहाँ पिशाच मोचन पे आके उनके श्राद्ध को, उनके त्रिपिंडी को, उनकी नारायण बलि या जो भी तर्पण कार्य है यहाँ पे हम करते हैं, तो क्या उनको वहाँ से मोक्ष मिल जाता है या गया जाना जरूरी होता है? देखिए, हमारे हिंदू धर्म में यह बतलाया गया है गया जाना अनिवार्य है, लेकिन बहुत से लोगों के यहाँ जो है गया नहीं जाते। जैसे ऐसे जो है हमारे यहाँ 5% लोग हैं गया नहीं सहता है, ऐसा लोग सुनने में आता है। ऐसा सुनने में आता है, लेकिन 95% लोग क्या 94% लोग जो है गया को जाते हैं। और जो नहीं जा पाते हैं वह जो यहाँ पर पिशाच मोचन से पीड़ित है और पितृ दोष से वह पीड़ित है, आकर के यहाँ नारायण बलि, त्रिपिंडी श्राद्ध अपना पार्वण करें और संबंधित हर कार्य जो है यहाँ पर जो है नंबर करने से उनको मुक्ति मिल जाए। चलिए, बहुत बहुत हमारे पंडित जी हैं यहाँ के जो हम महंत हैं, इनका नाम राजेश कुमार मिश्रा जी है। हम जब भी आते हैं यहाँ जो है बहुत अच्छी व्यवस्था दी जाती है और जजमान को इज्जत दिया जाता है, आदर किया जाता है, उनका सत्कार भी किया जाता है। सुनने में आता है ऐसे कि काशी में लोग आते हैं तो ठगे जाते हैं, तो उसी से ऐसा सुनने में कभी कभी आता है। लेकिन आप जो आप गुरुजी के बारे में बता रहे हैं, नहीं हमने भी ऊपर व्यवस्था देखी, काफी अच्छी व्यवस्था। और ये जैसे कि कुंड पे हमको लेके आए हैं, यहाँ कुंड दिख रहा है। अब ये कुंड पे अब यहाँ भी इनकी व्यवस्था मैं देख रहा हूँ कि ये सीढ़ी वगैरह यहाँ कुंड पे बना हुआ है और यहीं पे शायद लोग स्नान करते हैं, तर्पण का कार्य करते हैं और यहीं पे स्नान करते हैं। चलिए, एक नेक कार्य आपका, चूंकि आप पैतृक कार्य है, आप उसको कर रहे हैं, अगर नेक दिल से कर रहे हैं तो उस हर परिवार की शुभकामना, आशीर्वाद जो है आपके परिवार को भी लगे। ऐसी शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छी जानकारी दी और मैं सभी लोगों से, वीडियो देखने वालों से निवेदन करूंगा कि वो जब भी ऐसी कोई परिस्थिति आती है, उनके परिवार में कोई अकाल मृत्यु होता है, कुछ ऐसे भी होते हैं जिनकी जानकारी उनको नहीं होती है, तो ऐसे में वो कम से कम अपने जीवन काल में एक बार ये पिशाच मोचन काशी आएँ और यहाँ आके पितरों के अपने मोक्ष के लिए, पितरों की शांति के लिए यहाँ पे त्रिपिंडी श्राद्ध या नारायण बलि वगैरह करके तर्पण का कार्य करें। धन्यवाद।